हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी लोगों को मेरे स्कूल में लेकर आया हूं, जहां पर मैंने 12 साल पढ़ाई की, या फिर ये बोलूं कि मैंने पूरी पढ़ाई इसी स्कूल में की है। दोस्तों, हम सभी को हमारे स्कूल के दिन ज़रूर याद होंगे, खासकर वो स्कूल का पहला दिन जिस दिन हम सबसे ज़्यादा रोए थे और माँ से जिद करते हैं कि हमें स्कूल नहीं जाना, लेकिन माँ हमें समझा बुझाकर स्कूल भेज ही देती हैं और हम भी चुपचाप स्कूल में बैठ जाते हैं। आज उन्हीं यादों को ताज़ा करने के लिए मैं स्कूल वापस आ गया। गेट है जिससे कि स्कूल में एंटर होते हैं, और यही वो गेट है। अगर हम 7:30 से अगर थोड़ा सा टाइम लेट होते थे तो भाई यहाँ पर ताला लगा देती थी और प्रिंसिपल मैम हमें अंदर नहीं आने दिया करती थी। फिर काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद वो हमें अंदर एंट्री देते थे। गेट से एंटर होने के बाद यहीं पर प्रेयर होती थी। ये छोटा सा एक ग्राउंड था जहाँ पर कि प्रेयर होने के साथ साथ टीचर्स नेल्स चेक करते थे, सॉक्स आपके गंदे हैं या नहीं है, सारा चेकिंग। बाल तेरे नाम वाले हैं तो उनकी कटिंग के लिए बहुत प्रेशर दिया जाता था कि आप बिल्कुल सिस्टमेटिक स्कूल आइए। यहीं पर सारा सब कुछ पनिशमेंट मिलता था। हैंड टू हैंड हमारे नेल्स कट कर दिए जाते थे। इसी ग्राउंड पर यहीं पर फिर हमारी प्रेयर होती थी, जिसमें हाइट के अकॉर्डिंग बच्चों को खड़ा किया जाता था, और जो आगे आगे खड़ा होता था उसकी बिल्कुल ही लगी पड़ी रहती थी, क्योंकि सारे टीचर्स जो होते थे आगे ही खड़े होते थे। सारे टीचर्स आगे खड़े होते थे। वो जैसे ही आँख बंद कर थोड़ा सा भी देखता तो उसमें समझ रहे हैं आप क्या होता था। हमारे यहाँ पर नियम कि भाई जैसे ही हर क्लास का टर्न होता था सुविचार के लिए, हर दिन हर एक क्लास का पूरे बच्चे सुविचार के लिए जाते थे। जिस टाइम होता था बच्चों को तो भाई उस टाइम हम लोग तो छुपते थे, और अधिकतर यही होता था कि हम लोग लेट आते थे, क्योंकि उस टाइम हेडेक ही होती थी कि स्टेज पर जाना और इतने सारे बच्चों को फेस करना। उस टाइम बहुत घुटन टाइप लगता था कि अरे क्या होगा क्या नहीं होगा। और अगर ज़बरदस्ती भेज दिया टीचर्स ने तो हमारे 2 पेटेंट सुविचार थे, एक तो कर्म ही पूजा है और जल ही जीवन है। इसी ग्राउंड पर हम लोग सकरात पर गिल्ली डंडा खेला करते थे, खो खो खेला करते थे। लगभग अधिकतर फेस्टिवल्स हम लोग घर की अपेक्षा यहाँ बनाना ज़्यादा प्रीफर करते थे। कई सारे हमने त्यौहार यहीं पर बनाए, क्योंकि स्कूल से ज़्यादा और स्कूल के दोस्तों से ज़्यादा मज़ा कहीं पर भी नहीं आएगा। आप आज भी याद आते हैं स्कूल के वो दिन जब दोस्तों की टोली के साथ स्कूल जाते थे। दोस्त तो आज भी बहुत हैं, पर स्कूल के वक्त की वो दोस्ती कुछ अजब और बेजोड़ ही थी। सज़ा का भी अपना अलग ही मज़ा होता था, और जब ये सज़ा दोस्तों के साथ मिलती थी तो कसम से ऐसे में ना जाने कहाँ से और भी हरकतें करने की सूझने लगती थी। स्कूल के वो सुनहरे दिन जब भी याद आते हैं तो बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती है। अधूरे होमवर्क, टीचर की डांट, दोस्तों का साथ, कैसे बेफिक्र चलती थी ज़िंदगी। 12 साल तक सोचते रहे कि कब आज़ादी मिलेगी जेल से। फिर 12 साल बाद पता चला कि वो जेल नहीं, जन्नत था। हम तोड़ गए जब तुम झुके, तब से तुम नजर में आ रुके। हम तो हो गए ज़मा धीरे धीरे थामा, अब तो होना है रही जो बनाने जाना। हम तो हो गए ज़मा धीरे धीरे थामा, अब तो होना है रही जो बनाने जाना। हम तो उड़ गए उड़ गए उड़ गए। ऐसी अजनबी थी आपसी कि हमसे ना कभी कोई आपसी। ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हर स्कूल में बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। इसका इंतज़ार मुझे तो हर वक्त होता था। जब भी स्कूल की बेल बजती थी एक दिल खुश हो जाता था कि चलिए छुट्टी हो गई, अब घर जाएंगे। और एक बेल बजती थी लंच की, तो भी खुशी बिल्कुल अपार होती थी कि हाँ अब लंच हो रहा है, अब सभी दोस्त हम लोग साथ में बैठकर अपना अपना खाना एक साथ साझा करेंगे और खाएंगे। और इसका ही इंतज़ार जब भी किया जाता था, जब सर मैडम जब पढ़ाने आते थे तो जब लेक्चर बोर हो जाता था तो लगता था कि बेल कब बजेगी, और जब बेल बजती थी तो एक रिलैक्स फीलिंग आती थी। सबसे इम्पोर्टेंट, आज भी वैसी की वैसी ही ये घंटी यहाँ पर लगी हुई है। हाँ तो दोस्तों,
स्कूल में जिस तरह बचपन में हम लोग घंटी बजने के पहले या घंटी बजने के बाद अपना टिफ़िन साफ़ कर दिया करते थे, वैसे ही कुछ यादों को ताज़ा करते हुए सेव परमल मंगाए, जो कि हम उस टाइम 1 रुपये में इतने सेव परमल आते थे जितने आज 20 रुपये में आए। हमने काफ़ी इन्जॉय किया उस लाइफ को भी। दोस्तों ये वो क्लास है जहाँ से मैंने अपनी आखिरी बार पढ़ाई स्कूल लाइफ की ख़त्म की थी, और उस वक्त सोचता था कि आगे जब जाऊँगा तो एक अलग ही दुनिया होगी, पर शायद मैं या आप सभी गलत होंगे। स्कूल लाइफ का तोड़ ही नहीं होता है। हम लोगों के 3 बच्चों की सीटिंग होती थी, बट हम लोग कदम फंस होकर रोज 4 से 5 बैठ जाया करते थे। शूट तो जो है फर्स्ट बेंच पर बैठ कर रहा हूँ, वैसे मैं और मेरे फ्रेंड्स जो भी थे हम सब बैक बेंचर्स थे। हम लोग पीछे ही बैठा करते थे, पीछे से हम लोग काफ़ी मस्ती किया करते थे। और सबसे बुरा जब लगता था दोस्तों, जब हम लोग होमवर्क करके नहीं लाते थे और पढ़ने वाले जो बच्चे, पढ़ने वाला मैं भी था, ऐसा नहीं कि पढ़ने वाला नहीं था, पर कुछ बच्चे होते थे जो कि बोल दिया करते थे। मोस्टली अधिकतर लड़कियां होती थी जो बोल देती थी कि सर आपको आज होमवर्क जो आपने दिया था वो तो चेक कर लीजिए। बस उस टाइम मानो कि जान ही निकलने वाली। सभी के भी स्कूल में आपकी काफ़ी सारी यादें जुड़ी होगी। मैंने एक एक पल को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। आज जैसे ही मैं स्कूल में आया, मुझे काफ़ी सारे पुराने टीचर्स की भी याद आई, जिन्होंने हमें आज इस काबिल बनाया कि हम एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे हैं। स्कूल सभी की लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। स्कूल लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ बोला जाता है। पहले जब छोटे थे तब सोचा करते थे कि जल्दी से जल्दी बड़े हों और इस स्कूल से छुटकारा मिले, पर अब जब बड़े हो गए तो ऐसा लगता है कि काश वापस से बच्चे हो जाएं और वापस से स्कूल जाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जैसे जैसे बड़े हुए हैं जिम्मेदारियां बहुत बड़ी है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जिम्मेदारियों का बोझ बड़ा है, पर जब छोटे थे तब लगता था कि सुकून, ना किसी बात की टेंशन। चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने स्कूल लाइफ के कुछ बातें मेरे साथ कमेंट कर साझा कीजिए। और मिलते हैं जल्दी। जब तक ज़िंदगी को देखते रहिए अपने नज़रिए से। बाय।